गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो है बीएड का कोर्स फोर्थ बी में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट में व्हाट इज नॉलेज पढ़ेंगे। ज्ञान क्या है, यह नॉलेज क्या है और हमारे एजुकेशन में ये हमारे जीवन में इसका क्या रोल है, क्या हम नॉलेज से समझते हैं। तो सबसे पहले हम नॉलेज को जानते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। वास्तव में ज्ञान ही सबसे बड़ा गुण है। ज्ञान एक व्यक्ति को अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेके जाता है। एक जो है ऐसा व्यक्ति जिसे संसार के बारे में कुछ भी नहीं पता, उस व्यक्ति को संसार के बारे में प्रत्येक जानकारी देता है। एक ऐसे सूर्य के समान है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश ला सकता है। सुकरात के शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान वह सद्गुण है जिसमें व्यक्ति के जो गुण हैं वो उभर कर सामने आते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सद्गुण के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, उसमें अवगुण होता ही नहीं है। जिसके पास सच्चा ज्ञान है उसके पास अवगुण की कोई जो है जगह नहीं होती। वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है। तो आज हम नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे कि ज्ञान क्या है। ज्ञान वास्तव में एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए कंसेप्ट है। ज्ञान सिर्फ किसी चीज को जानना ही नहीं है। वास्तव में या साधारण शब्दों में हम ये कहते हैं कि किसी चीज को जानना है ये ज्ञान है, पर ऐसा नहीं है। किसी चीज को जानना, समझना और उसे अपनी बुद्धि के आधार पर सही और गलत जानना, तर्क वितर्क के आधार पर उसे अपने जीवन में प्रयोग करना और उसके सही गलत नतीजों को निकालना ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर सच झूठ, सही गलत, नीति अनीति, इन सब चीजों को जांचना ही हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान में सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानेंगे। मीनिंग को जानने के लिए हमें तीन जो है पॉइंट देते हैं जिसमें हम जान पाएंगे कि हमारा नॉलेज जो है, नॉलेज को हम कैसे ऐसे जान सकते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्विटेंस। एक परिचय के रूप में, एक परिचय के रूप में हम कह सकते हैं कि मान लो हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का नाम क्या है, कहाँ वो रहता है, क्या उसकी एजुकेशन है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो काम करता है, यह उसका परिचय है। एक परिचय के तौर पर सबसे पहले हम किसी ज्ञान की अवधारणा को समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी स्थान, किसी इमारत, किसी भी जगह के बारे में वहाँ का परिचय प्राप्त करना हमारे लिए ज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी है। इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में परिचय है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें उसके बारे में पूरी तरह से सही जानकारी है। परिचय मात्र जो है ऊपरी ज्ञान है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जो सिर्फ जो हमें दूर से ही किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की योग्यता। जैसे कोई व्यक्ति तैरना जानता है, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को तैरना आता है और उसने तैरना सीखा है, यानी उसने तैरने की जो नॉलेज है वो कहीं से ग्रहण की है और अपने जीवन में उसको उतार लिया है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कुछ पक्षी है, बत्तख है, वो तैर सकती है, उसे तैरना आता है, उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर जो है ये क्षमता है कि वह पानी के ऊपर तैर सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड जो सीढ़ी है हमारे ज्ञान की वो है एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की योग्यता को जानना, कि उसके बारे में हमें पता है कि कोई चीज क्या है और कैसे है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शिमला में बहुत ठंड होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशनल नॉलेज, प्रतिगत्ति ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो एकदम एग्जैक्ट है और बिल्कुल वो ऐसा ही रहेगा जैसा आज है, यानी भविष्य में भी वो वैसा ही रहेगा जैसा आज के टाइम में उसके बारे में हमें नॉलेज है या ज्ञान है। जैसे शिमला एक ठंडा क्षेत्र है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था लागू की गई है। एक ऐसा ज्ञान या ऐसी नॉलेज जो एग्जैक्ट है और बिल्कुल वैसी ही रहेगी भविष्य में भी जैसी आज के टाइम में है। तो इस तरह से हमें जो नॉलेज के बारे में जान सकते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, इसका नॉलेज के मीनिंग के बारे में जान सकते हैं कि नॉलेज का जो अर्थ है वो क्या है। आगे हम इससे पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ नॉलेज। नॉलेज के प्रकार क्या हैं, नॉलेज के कौन कौन से प्रकार हैं जिससे हम जो है नॉलेज को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। सबसे पहला है हमारा नॉलेज एज इंफॉर्मेशन, एक सूचना के रूप में। सबसे पहली जो जिसे हम
पहली सीढ़ी का ज्ञान भी कह सकते हैं, जो है हमारा इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में कोई सूचना प्राप्त करना, किसी घटना के बारे में जानना, किसी मौसम के बारे में जानना, किसी क्षेत्र की जानकारी हासिल करना, यानी कोई भी सूचना हासिल करना सबसे पहला हमारा जो ज्ञान का प्रकार है। इसमें जो है बहुत ही छोटे लेवल पर हमें जानकारी मिलती है, और यह जानकारी एक छोटे बच्चे को भी हो सकती है, एक बड़े व्यक्ति को भी हो सकती है, एक शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्ति को ये जानकारी होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक जो है कुली है, उसको सभी प्रकार की ट्रेनों की आने जाने की सूचना पता होती है, और पता होती है कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है। हो सकता है वह कुली अशिक्षित हो, फिर भी उसे यह सब जानकारी होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो ज्ञान की सीढ़ी है, सबसे पहले जो कदम है वो एक सूचना के रूप में होता है। सिर्फ एक सूचना के कोई जो घटना है उसके संबंध में हमें जो है मामूली तौर पर कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझना। सबसे पहले हमने किसी चीज की जो है इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद उस चीज को समझना। समझना कैसे? जैसे मनुष्य उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते, उसमें एबिलिटी नहीं है उड़ने की, उसमें जो है नेचर ने वो चीजें नहीं बनाई हैं जो उड़ने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को जरूरत होती है। जैसे पक्षियों में उड़ने के लिए पंख होते हैं, ऐसे व्यक्ति में पर उड़ने के लिए पंख नहीं होते, इसलिए वह उड़ नहीं सकता। और भी कोई चीजें ऐसी हैं जो हमारे समझ के अंदर आती हैं, जैसे पत्थर बहुत कठोर होता है, और जल है जो निर्मल है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सबसे पहले सूचना प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं कि क्या और कैसे है। इसको हम जो है ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहेंगे। उसके बाद है हमारा तीसरा नॉलेज एंड विजडम, बुद्धिमत्ता के रूप में। तीसरा और जो लास्ट स्टेप है हमारा फॉर्म है नॉलेज का, वो है बुद्धिमत्ता के रूप में। बुद्धिमत्ता के रूप में सबसे पहले हमें कोई सूचना मिलती है, फिर हम उसको समझते हैं, और फिर अपनी बुद्धि के आधार पर सही गलत सच झूठ किसी भी प्रकार के डिफरेंस को जानते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ और क्या होना चाहिए था। यानी अपनी बुद्धि के आधार पर हम जो है सही और गलत नतीजों में डिफरेंस कर पाते हैं, उनको अपने जीवन में उतार पाते हैं। यही हमारा जो है नॉलेज एज विजडम के रूप में हमारे लिए जो है नॉलेज का तीसरा फॉर्म होता है, बुद्धिमत्ता के रूप में होता है। एक जो दार्शनिक व्यक्ति है वह व्यक्ति वस्तु ये किसी भी पक्षी के बाहरी रूप को ना देखकर उसके बाहरी रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप को भी देखता है। जैसे कौवा, अगर आम मनुष्य किसी कौवे को देखता है तो वो ये कहेगा कि कौवा काला होता है, पर एक अगर दार्शनिक व्यक्ति कौवे को देखता है तो वो ये कहेगा कि कौवा पचरंगा है। अब दार्शनिक कौवे को पचरंगा क्यों कहेगा? दार्शनिक कौवे को पचरंगा इसलिए कहेगा क्योंकि वह अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग यहाँ पर कर रहा होता है। वह कौवे के बाहरी रूप के साथ साथ कौवे की आंतरिक संरचना के साथ साथ उसके अंदर के जो शरीर के अंग है उनके रंगों के आधार पर जो है कौवे को 5 रंग का बताता है। जैसे कौवे का जो काला रंग है उसकी जो है शारीरिक रंग के कारण है, कौवे का लाल रंग उसके रक्त के कारण है, कौवे का सफेद रंग उसकी हड्डी के कारण है, कौवे का नीला रंग उसके नसों के कारण है, और कौवे का पीला रंग उसके चमड़े के कारण है। सॉरी, इसका जो है पीला रंग है वो उसकी चर्बी के कारण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कौवा 5 रंग का है, पर अगर आम मनुष्य उसे देखता है पहली नजर में तो उसे काले रंग का ही लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता के आधार पर सिर्फ जो है देखकर ही फैसला नहीं किया जाता, बल्कि सोच समझ कर जाना जाता है कि कोई क्या चीज कैसे है और क्यों है। अपने जो है तर्क वितर्क का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और बुद्धि के आधार पर पूरा जो है समझ के साथ फैसला लिया जाता है कि कोई काम कैसे कब और क्यों और या फिर कैसे किया जा सकता है। इस तरह से जो हम नॉलेज के बारे में जान सकते हैं। आज हमने नॉलेज के बारे में जाना कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसके फॉर्म क्या है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और करेंगे।